दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शब्दों में शक्ति होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा मंत्र शेयर करने वाला हूं जिसमें आपके जीवन की सभी नेगेटिव सोच, नकारात्मक लोग और नेगेटिव परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जितना शक्तिशाली है उतना ही आसान है। ये मंत्र 4 सिंपल स्टेटमेंट से बना है और इस टेक्निक को कहा जाता है हो'ओपनोपोनो। आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम बात करेंगे कि हो'ओपनोपोनो की वो 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद अपने जीवन में इसे इस्तेमाल किया और क्या क्या सीखा। चौथे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सही तरीके से इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे और क्यों करता है। अगर आप पहली बार हो'ओपनोपोनो के बारे में सुन रहे हैं या पहले से जानते हैं तब भी इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप इसे सही तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि हो'ओपनोपोनो की वो 4 मैजिकल स्टेटमेंट्स क्या हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं इसे इंग्लिश में ही कहता हूं, लेकिन आप इसे किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें बोल सकते हैं। हिंदी में अगर इसे समझें तो इसका मतलब है मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दो, शुक्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इससे पहले कि आप इन स्टेटमेंट्स की सरलता को देखकर इसे अंडर एस्टिमेट करें और कहें यार ये क्या है, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूं और एक हैरत अंगेज कहानी भी सुनाता हूं। हो'ओपनोपोनो एक प्राचीन हवाईयन टेक्निक है। हवाई एक जगह है, वहां की ये टेक्निक है या इसे प्रैक्टिस बोल सकते हैं, लेकिन इसको प्रमोट किया डॉक्टर ह्यू लेन ने। उन्होंने हवाईयन स्टेट हॉस्पिटल में जहां क्रिमिनल्स और वायलेंट पेशेंट्स ट्रीट किए जाते थे, वहां इस प्रैक्टिस से सभी पेशेंट्स को हील किया, उनकी मानसिक प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को हील किया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने पेशेंट्स की बस फाइल्स को देखा, उसे पढ़ा और हो'ओपनोपोनो प्रैक्टिस किया बिना किसी पेशेंट से मिले। बस 4 सेंटेंसेस की मैजिकल फ्रीक्वेंसी से उन्होंने सभी पेशेंट्स को हील कर दिया। कुछ पेशेंट्स इतने हिंसक थे कि उन्हें बांधना पड़ता था। मर्डर, रेप जैसे क्रिमिनल ऑफेंडर्स भी वहां थे। जब मैंने पहली बार इस कहानी के बारे में सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मुझे मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच ने सिखाया और नेट पर इसके बारे में ऑलरेडी काफी इंफॉर्मेशन है, बुक्स हैं, तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये काम करता है। कैसे करता है और सही तरीके से इसे कैसे यूज करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए। मैंने अपनी लाइफ में इसे कई जगह यूज किया है। छोटी छोटी चीजें, जिन चीजों से मुझे परेशानी होती थी, अब वो चीजें मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है इस टेक्निक को यूज करने के बाद। और कुछ समय पहले मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय कंपनी का फोन लेकर भाग गया। वो लॉकडाउन की बात है, जब सब लोग घर से काम कर रहे थे। फोन का तो लॉस था, मगर वो ऑफिशियल नंबर का भी मिसयूज कर सकता था। तब मैंने सिंपली इस टेक्निक को फॉलो किया। कहानी लंबी है, लेकिन अगर मैं आपको छोटी करके बताऊं तो फोन के पैसे तो उसने वापस दिए ही, साथ में सॉरी भी कहा, माफी भी मांगी, और बिना मेरे कोई एक्शन लिए मैंने बस उसका नाम लिया और कुछ दिनों तक बस मन ही मन कहा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह के न जाने कितने उदाहरण हैं, लेकिन आज के लिए एक ही काफी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काम कैसे करती है। सबसे पहले आपको एक सिंपल चीज समझनी होगी कि हम सब एनर्जी से बने हैं। एनर्जी लेवल पर हम सब एक ही हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इस बारे में आपको डेप्थ में समझाऊंगा, एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। वापस बात करते हैं, हम सब एनर्जी हैं। जी हाँ, वो सब जो हम आसपास देख रहे हैं, इंसान और जानवर भी, हम सब एनर्जी लेवल पर एक ही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेर के सामने जाएं और बोले भाई शेर तू और मैं तो एक ही हैं। आग भी एनर्जी है और पानी भी एनर्जी है, लेकिन उनमें फर्क है फ्रीक्वेंसी का। तो एनर्जी लेवल पर वो सेम है, लेकिन फिजिकल लेवल पर वो डिफरेंट है। उसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी है, लेकिन एनर्जी लेवल से हम उसे प्रभावित कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग, जो परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। हम जो फ्रीक्वेंसी रखते हैं वैसी अट्रैक्शन करते हैं। अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल दें तो परिस्थिति
परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। ये इसी तरह है जैसे कि रेडियो पर फ्रीक्वेंसी चेंज करने से दूसरा चैनल कैच हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको होपनोपोनो का मतलब ही समझाता हूँ। पोनो का मतलब होता है बैलेंस, होपनोपोनो का मतलब है बैलेंस करना या सही करना। यहाँ बैलेंसिंग का रिलेशन लाइफ से है। ये 4 स्टेटमेंट्स इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करती हैं कि सेल्फ हीलिंग अपने आप शुरू हो जाता है। डॉक्टर ह्यूलन ने जब इन स्टेटमेंट्स को कहा तो उन्होंने पेशेंट्स की फाइल को पढ़ा, अपने आप को हील किया और पेशेंट्स भी हील हो गए। उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पेशेंट्स की तरफ से ली जैसी फीलिंग्स उनको उनकी फाइल्स पढ़कर मिली। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हील किया और इनडायरेक्टली पेशेंट्स भी हील हो गए। यहाँ पर मैं आपको होपनोपोनो को सही तरीके से यूज करना सिखाना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप ये स्टेटमेंट्स बोलें तब उस सिचुएशन, उस पर्सन, उस प्रॉब्लम का नाम लें और कहें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर उस फीलिंग को समझें जो उस पर्सन, प्रॉब्लम, इवेंट से आपको महसूस हो रही है। मान लीजिए आपको गुस्से की फीलिंग आ रही है, फियर की फीलिंग आ रही है, तो आपको कहना है ये गुस्से की फीलिंग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अभी भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को देखते हुए भी इस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग इस समय आ रही है, मान लीजिए आपको गुस्से की फीलिंग आ रही है, तो आप कहिए अपने गुस्से को एक्सेप्ट कीजिए पहले तो कि हाँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग मेरी ही है और फीलिंग अच्छी या बुरी नहीं है, फीलिंग है, आ रही है, ठीक है, वो मेरे जीवन का हिस्सा है। ये गुस्से की फीलिंग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसे रिपीटेडली कहिए और कहते रहिए कुछ समय तक। कुछ बार आप रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फीलिंग आप पर कोई असर नहीं कर पाएगी या उसका असर बहुत कम हो जाएगा। हीलिंग का ये मंत्र मुझे आशा है कि आपकी लाइफ को और बेहतर बना देगा। इस पर वीडियो तो 1 घंटे का बन सकता था, लेकिन छोटे से वीडियो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप इससे आपका जीवन और बेहतर हो जाएगा। इसे प्रैक्टिस करें, आपका अनुभव कैसा रहा ये शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई माइंड कंट्रोल टेक्निक, वो जरूर देखिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी ठाकुर। थैंक यू एंड आई लव यू।